नमस्कार दोस्तों, 25 सितंबर 2025 आजमगढ़ जिले में एक ऐसा हत्याकांड जब लोगों के सामने आता है तो जिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश हिल जाता है। जी हाँ, एक 7 साल का बच्चा सहदेव नाम रहता है उसका और सिधारी का रहने वाला रहता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिसको चाचू-चाचू करके बुलाता है, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है, खेलता है, कूदता है, वह चाचू उसका हत्या कर सकता है। सहदेव के पिता जब बताते हैं कि जो हत्यारा है, कभी उसके साथ बचपन में वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, खेलते थे। और सहदेव के पिता भी कभी नहीं सोचे होंगे कि जो जिसको हम भाई बोलते हैं, जो मेरा दोस्त है, वो मेरे बेटे का हत्यारा बनेगा। जी हाँ, आज मैं इसी हत्यारे के बारे में बात करने वाला, इसी हत्याकांड के बारे में बात करने वाला हूँ, आप सभी को रूबरू कराने वाला हकीकत से। क्या है पूरा मामला? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिधारी हत्याकांड के बारे में। उसी हत्याकांड के बारे में कि जब से वो हत्या हुआ है, उस छोटे से बच्चे का हत्या हुआ है, तब से पूरा प्रदेश हिला हुआ है। अगल-बगल का माहौल जो है पूरा मातम में बदल चुका है। जिस सहदेव नाम का लड़का रहता है, 7 साल का उसका उम्र रहता है और सिधारी पठान टोली का रहने वाला रहता है। वो शाम के समय 25 तारीख को करीब 5 बजे के आसपास मंटू नाम का आदमी रहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, मतलब वो उसको खिलाता-पिलाता है, घुमाने के लिए अपने साथ ले जाता है। उसके बाद जब 5 बजे तक वो खेलता है, उसके बाद उसके जो परिजन रहते हैं, उनको लगता है कि अभी तो बेटा उसी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम जब बीतने लगता है, तो वो मंटू से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है? भेज दो उसको, पढ़ाई के लिए कोचिंग वगैरह के लिए भेजना है। तो मंटू बोलता है कि अरे वो तो उसको मैं 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ही आपके घर के गेट पे छोड़ चुका था। परिजन को कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगता, सोचता कि मान लो मंटू भेज दिया होगा, छोड़ दिया होगा तो कहीं और खेलने-कूदने चला गया होगा। छोटा बच्चा ही तो है। जानते हो छोटा बच्चा ज़्यादातर पढ़ने ज़्यादा खेलने में उसका टाइम लगता है। तो उसने परिजन सोचे कि वह जो छोटा बच्चा है, वो कहीं और चला गया होगा, किसी और दोस्त यार के यहाँ या कहीं और अगल-बगल पड़ोस के यहाँ चला गया होगा। तो लोग निश्चिंत फ्री रहते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा फिर वेट करते हैं। फिर जब नहीं आता तो थोड़ा छानबीन शुरू करते हैं कि देख ले इधर-उधर कि आस-पड़ोस में पूछते हैं, अगल-बगल मेन सिधारी उसका घर भी है तो दुकान भी है, तो अगल-बगल दुकान में पता करते हैं तो पता चलता है कि वह नहीं दिख रहा है। बार-बार उस बीच मंटू का नाम इसलिए मैं बार-बार ले रहा हूँ क्योंकि मुख्य आरोपी मंटू है। तो बार-बार मंटू भी आके पूछता क्या सहदेव मिला? परिजन कहते नहीं। अब मंटू जो है इतना चतुराई वाला काम करता है कि खुद परिजन के साथ मिलके सहदेव को खोजने में लग जाता है। अब धीरे-धीरे मामला बढ़ता है और करीब जब 7 बजे तक नहीं मिलता है सहदेव, तो लोगों के अंदर एक अलग से वो आ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ी हुआ है परिजन के अंदर। परिजन चले जाते हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, बोलती है छोटा बच्चा है इधर-उधर होगा अब मेला का समय भी लगा है दशहरा का, तो दुकानें वुकानें लगी है, तो परिजन कहते हैं थोड़ा आप लोग और खोजिए, मिल जाएगा, शायद घर पे आ जाएगा। बाकी उसी बीच मंटू भी उनके साथ खोजता रहता है सहदेव को, बार-बार परिजन से पूछता क्या सहदेव मिला? क्या सहदेव मिला? बार-बार पूछता है। उस वक़्त तक लोगों को कोई अंदेशा नहीं लगता है कि मंटू कुछ कर सकता है। पूरी रात इस तरह से सिलसिला चलता है। करीब अगले दिन जो है परिजन के पास 5 बजे के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कॉल आता है 12 लाख रुपया के लगभग माँग करता है आरोपी कि 12 लाख रुपया दो मतलब आपके लड़के को छोड़ देंगे, इस तरह से कॉल आता है। उसके बाद उसी दिन उसी दिन जो है कोई महिला जाती रहती है और देखती है कि एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे एक बोरा है, वो लटका हुआ है और बोरे से हाथ निकला हुआ बाहर और खून जो है टपक रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मंटू मुख्य आरोपी है। मंटू से सहदेव का घर जो है मात्र 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है और जो वो बोरा लटका था वो भी उसी कॉलोनी में ही लटका हुआ था। तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि सहदेव को ये 5 बजे के आस-पास अगवा करता है, उसके बाद जो है उसको मार देता है। रात के समय मारता है। अब मारने के बाद वह डर की वजह से कि पकड़ा ना जाए, मंटू क्या करता है, बोरा में उसको भरता है उसकी बॉडी को और वो दूसरे के घर में फेंकने का आता रहता है, खाली घर रहता है, उसमें फेंकने की कोशिश करता है ताकि बॉडी उसमें चला जाए और नाम किसी और का लग जाए। बट कहते हैं ना कि भगवान का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। ये मार तो देता है, लेकिन जब वो बोरा फेंकता है, तो वो लटक जाता है गेट पे क्योंकि तार लाइन से लगे रहते हैं, तो इसलिए जो है वो बोरा जो है अटक जाता है। उसके बाद वो महिला देखती है, फिर शोर होता है, फिर सभी को पता चलता है, सारे लोग वहाँ पे जुटते हैं और फिर ये खुलासा होता है कि
उसके उसके बेटे की हत्या कर दिया गई। अब सहबेज को लेके बहुत सारा खुलासा हो जाता है उस बीच, और परिजन आरोप लगाते हैं कि मंटू नहीं मारा है। मंटू को फिर पुलिस हिरासत में लेने की कोशिश करती है, और एक हाफ एनकाउंटर भी होता है जिसके पैर में गोली मारी जाती है। अब फिर ऐसा बोला जा रहा है, अब तक का रिपोर्ट ये है कि पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है, और पुलिस ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि ये किसी एक लोग का काम नहीं है, पूरे परिवार का काम है। 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस है, घर भी बहुत बड़ा नहीं है, एक विला नहीं है कि आप कुछ करोगे घर वालों को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा लोगों का ये आरोप है कि सभी पूरा परिवार जो मिला हुआ था। अब परिवार एक और मुख्य आरोप लगा रहा है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, चूँकि परिवार जो है हिंदू समुदाय से आता है, और वह नर बलि देने के लिए ऐसा किसी तांत्रिक ने बोला था, ऐसा परिजन का आरोप है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परिजन ऐसा बोल रहे हैं कि नर बलि का आरोप है, नर बलि चढ़ाने के लिए जो है उसने सहदेव को मारा। अब सवाल ये उठता है कि आज अंधविश्वास अगर ऐसा है, तो अंधविश्वास के चक्कर में आप किसी का जान ले रहे हो, कहाँ तक सही है? अभी भी समाज में इतना अंधविश्वास फैला कि एक मासूम 7 साल का सहदेव, उसका क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि आपको चाचू-चाचू बुलाता था। उसका कसूर ये था कि आप पे विश्वास किया था। उस उस बच्चे की ज़िंदगी चली जाती है। परिवार में पूरा मातम छाया हुआ है। अब परिवार में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में मातम छाया हुआ है। हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हर कोई खड़ा हुआ है सजग के परिवार के साथ। हर कोई बस एक ही मांग कर रहा है कि हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई भी करती है, लेकिन परिवार का ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन उसी दिन जिस दिन लड़का खोया था, अगर हम एफआईआर दर्ज कराने 7 तारीख में 7 बजे गए थे, तो अगर पुलिस प्रशासन उसी टाइम आई होती, खोजबीन की होती, तो शायद हमारा बच्चा बच जाता। लेकिन पुलिस प्रशासन थोड़ा-सा लापरवाही की, ऐसा परिवार का आरोप भी लगाया जा रहा है। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि वो जो मंटू है, मंटू के साथ-साथ उसके भाई को, उसके पिता को, उसके बहन को, उसके माँ को, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी इस वक़्त जेल के पीछे हैं, जेल में बंद हैं, और परिवार जो है बस न्याय की गुहार लगा रहा है। योगी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। जो आस-पड़ोस के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हैं कि अगर आज ये बंदा किया है, कल फिर आएगा जेल से छूट के, तो फिर कल किसी का नरबली कर दे। इसलिए पूरा परिवार डरा हुआ है। पूरा परिवार बस एक ही माँग कर रहा है कि इसके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए और यहाँ से इसको हटा देना चाहिए, यहाँ पर इसको आना नहीं चाहिए। उस कॉलोनी में लोग उसको मना कर रहे हैं कि उसको, उसके परिवार में कोई नहीं रहे, उसके घर को बुलडोज़र चला के हटा दे। ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे हैं।